आखिर कैसे आजकल के जादूगर आपको मैजिक के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि वो मैजिक नहीं बल्कि एक इल्यूजन होता है। और कुछ ऐसे लोग जो आसमान से गिरने वाली बिजली का भी कारोबार करते हैं, और एक ऐसा स्टेट जहां पर लड़की अगर गलती से भी चली जाए तो उसे वहां से भागने के लिए वहीं शादी करवानी पड़ती है। और आखिर शहद की मक्खी को एक चम्मच शहद बनाने के लिए अपनी लाइफ में कितनी देर तक काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप किसी गाने को काफी देर तक सुनते या फिर गुनगुनाते हो तो वो गाना आपकी जुबान पर ही अटक जाता है, जिससे अगर आप ना भी गाना चाहें तो वो फिर भी आपकी जुबान पर आता रहता है। और अगर आपके साथ ऐसा दोबारा हो तो आपको ऐसी सिचुएशन में च्युइंगम को कुछ देर तक चबाना है, जिससे आपके ब्रेन का फोकस च्युइंगम चबाने पर आ जाएगा, ना कि गाना गुनगुनाने पर। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि ग्रीस में एक स्टेट है जिसका नाम एथोस है, और उसका ये नाम साथ ही मौजूद माउंट एथोस नाम के पहाड़ से रखा गया था। लेकिन इसमें हैरत की बात यह है कि वहाँ की टोटल पॉपुलेशन 2000 की है, जिसमें 99% लड़के और सिर्फ 1% ही लड़कियाँ हैं। यानी कि 1950 वहाँ लड़के हैं और सिर्फ 50 लड़कियाँ हैं। इसीलिए वहाँ के मर्द खुद को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए खुद को फिट और हेल्दी रखते हैं, ताकि बाहर से आने वाली लड़कियाँ इन्हें देखते ही इन्हें पसंद कर लें और शादी के लिए मान जाएं। और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि बाहर से आने वाली लड़कियां उनको देखते ही उन पर दिल हार बैठती हैं और शादी करके वहीं सेटल हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 6। आपने अक्सर बिजली को पानी या फिर दरख्तों पर ही गिरते हुए देखा होगा, लेकिन क्या होगा अगर वो बिजली रेत पर गिर जाए। दरअसल बिजली जब किसी चीज पर गिरती है तो उसका टेम्परेचर काफी हाई होता है, और अगर बिजली 1800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और काफी हाई एनर्जी की हो तो ऐसे में जब वो रेत पर गिरेगी तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे सिलिका ग्लास कहा जाता है। और सबसे कमाल की बात कि ऐसा स्ट्रक्चर बनने के बाद इसे पॉलिश करके काफी अच्छे दामों बेच दिया जाता है, और इसे ही आसमानी बिजली का कारोबार कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ये जो शहद होता है जिसे हम बड़े ही आराम और मजे से खाते हैं, क्या आप जानते हैं कि इसे बनाने के लिए शहद की मक्खियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दरअसल शहद की मक्खियों को एक चम्मच शहद बनाने के लिए 12 मक्खियों को अपनी पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। यानी कि एक चम्मच शहद बनाने के लिए 12 मक्खियों को अपनी पूरी जिंदगी काम करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4। आपने अक्सर ये वीडियो देखी होगी जिसमें एक लड़के के पहले 2 पीस किए जाते हैं और फिर इससे साइकिल चलवाई जाती है। दरअसल वो लड़का पहले अपनी टांगों को इस तरह एडजस्ट करता है और फिर बाद में इस तरह ये साइकिल चलाता है, जिससे नॉर्मली देखा जाए तो देखने में ये एक मैजिक ट्रिक लगती है। फैक्ट नंबर 3। अगर आप जीन्स पहनते हैं तो आपने आज तक बहुत सी कंपनियों की जीन्स ट्राई की होगी, जिनमें कुछ स्टाइलिश होंगी और कुछ नॉर्मल। पर क्या आपको पता है कि कंपनियां इन्हें स्टाइल करने के लिए किस तरह के हरबे आजमाती हैं, जिसमें सबसे हैरान कर देने वाला स्टाइल जू जीन का है, जिसमें पैंट को शेर के पिंजरे में छोड़ दिया जाता है, जहां शेर इन्हें अपने पंजों और दांतों से नोचते हैं, और फिर इन्हीं फटी पुरानी जीन्स को जू जीन के नाम से बेच दिया जाता है। फैक्ट नंबर 2। आपने अभी तक अंडों में 2 कलर की जर्दियां ही देखी होंगी, जैसे कि येलो या फिर ऑरेंज, लेकिन आपने अभी तक ये व्हाइट जर्दी वाला अंडा नहीं देखा होगा, जिसे बहुत से लोग ये समझकर फेंक देते हैं कि शायद ये खराब अंडा है। लेकिन दरअसल खराबी अंडे में नहीं बल्कि मुर्गी के खाने में होती है, क्योंकि जब मुर्गियां ज्यादा कैरोटीनॉइड वाला खाना खाती हैं तो उनकी जर्दी का कलर येलो या फिर ऑरेंज होता है, और जब वो कम कैरोटीनॉइड जैसे कि कॉर्न या सिर्फ गंदुम खाती हैं तो उनके अंडे की जर्दी का कलर व्हाइट हो जाता है। लेकिन फिर भी ये व्हाइट जर्दी वाला अंडा खाने में बिल्कुल सेफ होता है। फैक्ट नंबर 1। ब्लड डोनेट करने से किसी की जान बचाई जा सकती है, लेकिन ब्लड डोनेट करने से दिल की बीमारियों के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। दरअसल हमारे खून में आयरन का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर वो आयरन ज्यादा बढ़ जाए तो वो नुकसान देता है, और हमारा खून भी गाढ़ा रहता है, जिससे दिल पर दबाव बनता है और हार्ट अटैक आने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ब्लड डोनेट करने से आपके खून में आयरन और गाढ़ापन नॉर्मल हो जाता है, जिससे ब्लड आपके हार्ट तक आसानी से पंप होकर पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप एक दफा ब्लड डोनेट कर चुके हो तो दूसरी दफा आपको डॉक्टर के मशवरे से ही ब्लड डोनेट करना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से।
तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट, और अगर आप इसी से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना चाहते हो तो आप हमारी रिसेंट वीडियोस का विजिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।